और प्रधानमंत्री मोदी गोवा दौरे पर हैं। आज गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर वहां के कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। आमची काळजाची पंटी पेटवूया आणि तांका येवकार दिवया। एक पंटी हवाई प्रदर्शन करते हेलीकॉप्टर्स के बाद अब बारी है फिक्स्ड विंग। तो गोवा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और सज्जनों आप देख सकते हैं और आज के जो कार्यक्रम है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। न्यू साउथ गोवा में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। फोर्ट अगुआड़ा जेल म्यूजियम भी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। सो अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री कई आज कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री वहां के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और उनके साथ है लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप। और अब आ रहा है इल्यूजन 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई थी। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली कब्जे से मुक्ति मिली थी और इसीलिए 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस वहां मनाया जाता है। आज इस विमान का संचालन कर रहे हैं और आज होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे। साल 1510 में शुरू हुआ था गोवा में पुर्तगाल का शासन और भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली कब्जे में गोवा था। 1961 में 17 अगस्त 1961 को भारत ने 30,000 सैनिक भेजे गोवा और 18 अगस्त 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ और 19 दिसंबर को पुर्तगाल ने उस इलाके को छोड़ा। ऑपरेशन विजय में वायुसेना, जल सेना, थल सेना शामिल हुई थी। 36 घंटे में पुर्तगाल पर भारतीय सेना ने 36 घंटे में गोवा पर पुर्तगाली कब्जा हटा करके भारतीय सेना ने वहां कब्जा कर लिया था। तो मुक्ति दिवस का कार्यक्रम, कई कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री को शिरकत करनी, कई उद्घाटन कार्यक्रम हैं, वो भी प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। आपके बाईं ओर से द पैंथर फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर सौरभ कोटियाल, जिनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षित बोरा और लेफ्टिनेंट कमांडर शरद शंकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द पैंथर्स। दर्शकों, जैसे ही मिग की गड़गड़ाहट फीकी पड़ती है तो मुक्ति दिवस के मौके पर एयरफोर्स अपना शौर्य दिखा रही है। एयरफोर्स के विमान आसमान में करतब भरते हुए अपनी जाबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। गोवा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। करीब 450 सालों का पुर्तगाली शासन खत्म करके भारतीय सशस्त्र बलों ने, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नेवी ने पुर्तगाल का शासन गोवा से खत्म किया था और 19 दिसंबर को इसी वजह से मुक्ति दिवस गोवा में मनाया जाता है। गोवा को ये आज़ादी 19 दिसंबर 1961 में मिली और इसी वजह से हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं गोवा। भारतीय थल, वायु और नौसेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन विजय चलाया था। पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि गोवा से उनको हटना पड़े, गोवा से कब्जा छोड़ना पड़े, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारतीय सेना ने आजाद करवा लिया था। और प्रधानमंत्री मोदी आज न्यू साउथ गोवा में जिला अस्पताल गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा उन्हें फोर्ट अगुआड़ा जेल म्यूजियम और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन करना है। यानी कई उद्घाटन कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री के हाथों से होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को आज गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन की भी सौगात वहां पर देंगे। आज वो लीगल रिसर्च के लिए एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ कई अलग अलग जो उद्घाटन समारोह हैं, अलग अलग परियोजनाओं के, उसका उद्घाटन भी करेंगे। थल सेना नाव की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के पास भारतीय सेना के लिए 12 हाई स्पीड पेट्रोल नाव का कर्ण है। This is a 13.5
meter boat for the Army's specific requirements of high altitude. These boats of GRP, FRP construction can accommodate around 12 soldiers along with ample arms and ammunition. They have better capabilities and are suitable for high-speed operations even in high-altitude regions. And they achieve a phenomenal 35 knot speed with their twin water. करीब 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से तकरीबन 450 सालों तक पुर्तगाल का कब्जा रहा गोवा पर। Next we have the special 19 operations दिसंबर rigid 1961 inflatable को boat. The गोवा को special आज़ादी मिली rigid inflatable जब भारत की boat सेनाओं ने called SOR is used in the ऑपरेशन विजय के जरिए Marine commandos गोवा को आज़ाद करवाया और तब से 19 दिसंबर मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2 knots. इसका उपयोग कमांडोज द्वारा किए गए रेड अभियानों में किया जाता है। यह नाव फाइबर नेवी, ग्लास से बनी है। इंडियन एयरफोर्स और भारतीय थल सेना के जवान आज अपने कर्तव्य दिखा रहे और हैं। मिशन गन भारतीय नेवी के शिप्स इस वक्त समंदर में लहरों से खेलते हुए और उस पर भारतीय नेवी के जवान वहां से सलामी देते हुए। In the next in line is the Goa Shipyard Limited Fast Interceptor Boat. साल 1510 में गोवा में पुर्तगाल के शासन की शुरुआत हुई थी। भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगाल के कब्जे में था गोवा। 17 अगस्त 1961 को भारत ने 30,000 सैनिक भेजे गोवा को आजाद करवाने के लिए। 18 अगस्त 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। ऑपरेशन विजय में वायुसेना, जल सेना और थल सेना शामिल हुई। 36 घंटे में पुर्तगाल पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। पुर्तगाली जनरल ने आत्मसमर्पण करके दस्तावेज पर दस्तखत किए। 19 अगस्त 1961 को गोवा का भारत में विलय हुआ और 451 साल बाद गोवा में पुर्तगाल का शासन का खात्मा हुआ, अंत हुआ और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह पोत पूर्ण एफआरपी संरचना से बनी है। फ्यूल एफिशिएंट शैलो ड्राफ्ट और अत्याधुनिक स्थिरता के साथ गोवा के उच्च जहाज निर्माण की क्षमता का प्रतीक है। ये 3 फ्लोर का एक शिप आप देख रहे हैं। Cruise owned and operated by Vijay Marine Services with its double-deck passenger boat MV Ripples has been introduced for the first time. A river sea cruise experience at the confluence of the Arabian Sea and the River Zuari, which operates from the MPT cruise terminal. This boat is built of complete FRP structure and epitomizes the capability of Goan shipbuilding in fuel-efficient, shallow draft and highly stable boats. रिपल्स के बाद अब आ रही है एमवी एडिथ। एडिथ सुंदर रेखाओं वाला 28 फुट का धावक है। इस जहाज में एक एसी केबिन और आरामदायक स्लीपर बर्थ की मौजूद है। गोवा के मैंग्रोव और रिवरडीन डेल्टा के बीच चलने वाले क्रूज में यह जहाज लग्जरी वर्ग में चलने वाली सबसे श्रेष्ठ क्रूज है। Motor yacht Edit is a 28-footer, a slick runner with beautiful lines. It comes with an AC cabin and a sleeper berth with all comforts. It epitomizes the luxury class of cruises among the Goan waters. With so many mangroves, deltas to explore, MV Edit is the last word in enjoyment of a laid-back and wonderful. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।